19वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2024 के तहत कई बड़ी हस्तियां हुई सम्मानित। न्यू फ्रेंड कॉलोनी नई दिल्ली में स्थित सूर्या होटल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। खबर विस्तार से। 19वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2024 ने खुद को पर्यटन और आतिथ्य उद्योग क्षेत्र के सितारों और कप्तानों को सम्मानित करने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया। इस अवसर पर कई बड़ी हस्तियां मंच पर उपस्थित नजर आई, जिसमें भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीनियर लीडर श्याम जाजू भी उपस्थित नजर आए और इन पुरस्कारों में न केवल आतिथ्य क्षेत्र को बल्कि शिक्षा, रियल एस्टेट, अस्पताल, होटल और रेस्तरां, एयरलाइंस आदि जैसे क्षेत्रों के योग्य नेताओं को भी मान्यता दी। हर साल हॉस्पिटैलिटी इंडिया मेहनती नामांकित व्यक्तियों को खोजने की पहल करता है और यह स्वीकार करता है कि पुरस्कार के प्राप्तकर्ता सर्वश्रेष्ठ है। पुरस्कार कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्य प्रदर्शनों और डिजाइनर रोजी अहलुवालिया द्वारा फैशन शो के साथ मनोरंजन की रात भी शामिल थी। हमेशा की तरह एक बार फिर हॉस्पिटैलिटी इंडिया पब्लिकेशन के प्रबंध निदेशक श्री सुनीत कालरा ने कहा, हॉस्पिटैलिटी इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को प्रेरित करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक है, जो दुनिया भर में निर्यात और समृद्धि पैदा करता है। भारतीय पर्यटन क्षेत्र कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में उभरा है। आगे कहते हैं, मैं अपने वार्षिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की निरंतर सफलता से काफ़ी खुश हूँ, जिसका उद्देश्य आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र की उपलब्धियों और विकास को मान्यता देना है। हमारा इरादा भारतीय पर्यटन क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना है और इसे वैश्विक मंच पर लाना है। एक विस्तृत पुरस्कार समारोह की इस अवधारणा की स्थापना मेरे दिवंगत पिता श्री DL कालरा ने आतिथ्य क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए की है और ये एक अच्छी शुरुआत है। हॉस्पिटैलिटी इंडिया ये संस्था गए कई सालों से हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज़्म में काम करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करके प्रमोट करने का काम करती है। भारत में टूरिज़्म के माध्यम से आने वाले और देश के लोग भी तीर्थाटन करने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है और केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, महाकाल हो, अलग अलग जगहों का जो विकास किया इसके कारण लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री, कल्चर इंडस्ट्री और होटल्स, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है, ट्रेन का ट्रैफिक भी बहुत अच्छा हो रहा है, वंदे भारत के शुरू हुई है। इन सब बातों का कलेक्टिव परिणाम है भारत में तीर्थाटन करने वालों की संख्या बढ़ रही है और ये टूरिज़्म इंडस्ट्री आने वाले दिनों में और भी ग्रो करने वाली है। ठीक है सर, थैंक यू। कालरा फैमिलीज़ की तरफ से दिए जा रहे हैं देश के जितने भी मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन ऐसे इंस्टीट्यूट जो टूरिज़्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को बुला के यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। निस्संदेह हमारा हिंदुस्तान इनक्रेडिबल इंडिया है, लोग उन्हें देखने भी आते हैं, लेकिन टूरिज़्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हमारे भारत की इमेज को लेकर जो टूरिस्ट आते हैं वो क्या भाव लेकर उसको लेके जाते हैं, और उस दिशा में ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम सर, दिल्ली पोल्यूशन की वजह से ट्रैवलर बहुत कम आ रहे हैं टूरिज्म, इसके लिए दिल्ली का मामला कुछ बहुत ज़्यादा टूरिज्म नहीं आ पा रहा है। दिल्ली में सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, दिल्ली में तो और बहुत समस्याएं हैं। मैं प्रदूषण की बात करूं, एयर पोल्यूशन दिल्ली का सबसे बड़ा इस समय हम कहें तो कारण है, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत चीज़ें ठप पड़ गई हैं। और आज ग्रैब 3 भी लागू हो गया है, और ग्रैब 3 में लाने का श्रेय दिल्ली की सरकार को जाता है, जिन्होंने 10 साल में बिना किसी विज़न के सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट किया है। एक बेहतर दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली और स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए एक अच्छे विज़न के साथ काम करने की
ज़रूरत है। और दिल्ली वाले समझते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसी सरकार चुनेंगे जो अपनी दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने का काम करे। अल्लाह जी इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का है। हमारा गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा काम किया है मोदी सरकार, बट लेकिन तो अभी तो प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा रोल कर रहा है। हमारा इंडिया का भारत का होटल्स तो बहुत अच्छा हैं और भारत इंफ्रास्ट्रक्चर ये मोदी गवर्नमेंट तो बहुत सारा बनाए हैं, बट लेकिन और ज़्यादा करना है। हमारा बुद्धिस्ट सर्क्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और थोड़ा नीट एंड क्लीन होना है, ठीक है। ये सारा सिटीजन्स भी कोऑपरेट करना है। इसलिए तो अभी तो इस साल में टूरिस्ट तो कम आया है, बट लेकिन इसको कोविड का बाद में तो बहुत कम टूरिस्ट आ रहा है, बट लेकिन हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा रूम ऑक्यूपेंसी अच्छा है, ठीक है। इसलिए तो टूरिज्म तो अच्छा है, बट लेकिन तो हमारा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स को ज़्यादा करना है, वी हैव इंक्रीज। ये हर इंसान अगर थोड़ा सा मेरे कहने मतलब मेरे फंक्शन को देख के आगे बढ़े तो थोड़ा थोड़ा करते हुए टूरिज़्म बहुत बड़ा है। और मोदी जी भी टूरिज़्म को बहुत बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि टूरिज़्म एक हमारे अंदर की थोड़ी सी अगर कोई कमी रह गई है, लोगों के कुछ लोग अमीर हैं कुछ नहीं है, वो कमी तभी दूर हो सकती है अगर टूरिज़्म को आप प्रमोट करोगे तो मोदी जी का कहना है कि ये अगर आप प्रमोशन करेंगे तो इससे सबको थोड़ी थोड़ी प्रमोशन करनी चाहिए कि जिससे टूरिज़्म बढ़े। जितना टूरिज़्म बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आएगा उतनी हमारी गरीबी हटेगी। मैं गरीब नहीं कहता कि हिंदुस्तान देश या इंडिया गरीब है, बट कहने का मतलब है जो भी कमी पेशी है वो सारी दूर हो जाएगी। सर कोविड के बाद में कितना परिवर्तन आया है इस कोविड के बाद कोविड के दौरान तो जो दुख इंसान आप सबको पता ही है, जो दुख आप लोगों ने देखे हैं और हमारे परिवारों ने देखे हैं, पूरे हिंदुस्तान ने देखे हैं। अब उसके में बहुत परिवर्तन आया है और टूरिस्ट उसी स्टाइल से स्टार्ट हो गया है जिस स्टाइल से टूरिस्ट पहले आना शुरू करा था, और अभी हमारा टूरिस्ट बढ़ गया है और आगे भी बढ़ेगा और मैं ये प्रोग्राम करता रहूँगा। तो कितने लोगों को आपने अवार्ड दिया है जी? कितने लोग? आज हमने 50-60 लोगों को अवार्ड दिया। सारी कैटेगरीज हैं, कौन सा बिजनेस अच्छा होटल कर रहा है, टूर ऑपरेटर्स हैं उसमें, ट्रैवल एजेंट्स हैं और जो मिड स्केल होटल्स हैं, जिन जनरल मैनेजर्स ने अच्छा काम किया उनको भी हमने सम्मानित किया है। इंडिया से बाहर से भी क्या? इंडिया के बाहर के हमारे जो कुछ लोगों को मैंने इनवाइट किया था एज ए इनवाइटी। तो वैसे हमारा नेपाल टूरिज्म बोर्ड हमेशा हमारा पार्टनर कंट्री बनता है, बट इस बार वो आ नहीं पाए, लेकिन हमारी पार्टनर कंट्री नेपाल थी। सर क्या देखता है भविष्य, क्या देखता है टूरिज्म का ऐसे माहौल में अगर होता है तो भविष्य क्या रहता है टूरिज्म का? भविष्य बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो हमारे लोगों को जो थोड़ी सी भी जिन लोगों को थोड़े पॉवर्टी लाइन है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और मोदी जी जब तक अगर इसी तरह अगर प्रधानमंत्री बने रहे तो देश बहुत तरक्की करेगा। नमस्कार, मैं ललित गुप्ता। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।